माता दी दोस्तों, कल है नवरात्रि और आज मेरे घर में अंजलि और अस्मी आ रही है। मेरे चेहरे को मत जाइए क्योंकि 9 दिन का फास्टिंग चल रहा है तो थोड़ा चेहरा सूख चुका है। और वो दोनों को बुलाए हैं, फ़ोन किए हैं, बोल रही है कि पंजाबी मोड़ उतर रही है तो मुझे खुशी मिल रही है क्योंकि हेल्प करने वाला मिल जाएगा। क्योंकि कल शाम सुबह में ही मैंने कि 1-2 बजे भोर उठना है और सारे काम को करना है तो हेल्प चाहिए। और इसका पापा उतना सकते नहीं है इस सब मामला में, पूजा पाठ के मामला में, तो उनको बुलाए हैं दोनों भतीजी को। देखिए कब तक आती है, तब तक कुछ काम है जो घर का मैं कर लेती हूँ। और अभी शाम के 4 बज रहे हैं, थोड़ा सा सो के मुझको राहत मिलता है। तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिएगा भक्तिमय वीडियो में। बस फाइनली वो दोनों आ रही है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। दिखाते हैं आपको उसको। अब वो रे वो कहाँ है? कॉपीराइट पड़ जाएगा गाना से। हाँ सही बात बोले। वाइंड अप कर ले। तो गाइस फाइनली मेरी भतीजी भी आ गई है, बड़ी वाली मेरी लाडो रानी। ओह थैंक यू सो मच, बहुत खुश रहो, आनंद रहो, जल्दी जोड़ा लगे। तो गाइस तीनों बहन फाइनली मिल चुकी हैं, दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी। अब जो भी लक्ष्मी हो जो भी सरस्वती हो, इसके लिए लड़ाई नहीं करना तुम सब। लक्ष्मी को बोल सकती हो, मैं दुर्गा बोल सकती हो, हमें को सरस्वती बोल डालनी। नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है रे। हैप्पी रामनवमी गाइस, तो मैं आटा सान रही हूँ नौकन्या खिलाने के लिए और कुछ गेस्ट लोग भी आएंगे खाने के लिए और फूफा कुछ नहीं। फिर आगे के ब्लॉग में बने रहिए। तो गाइस प्लीज ये लोग भी ब्लॉगिंग करती तो आप लोग इसको जाके सपोर्ट करना। और इधर में पापा भी बना रहे हैं। तो हम लोग के घर में ना पूड़ी, खीर और दिखा दे क्या है और हाँ दिखा देती हूँ। तो देखो पहले मैं आपको शुरू से दिखाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आटा गुना रहा है, ठीक है। इधर घी वाला पूरी बन चुका है, इधर सूजी का हलवा है, इधर चना फ्राई है। ये पूरी देखिए हम बनाए हैं, और ये पापा बनाया है। ये पूरी हम बना के खिलाए हैं, बच्चा लोगों को खिलाना है। और इधर आधा कुछ बन ही रहा है, तो मतलब लगभग सब कुछ बन ही रहा है। और हाँ एक लड़की है जो सो रही है, ठीक है, उसको ये सबसे कोई मतलब नहीं होता है, वो है ये गाइस गहरी नींद में है, तो ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे। ये वाला ना क्लिप हमको भी दे देना, ठीक है। तो आगे के वीडियो में बने रहना और जो भी बच्चे लोग आएंगे मैं आपको दिखाते रहूँगी, ठीक है। तो गाइस फाइनली सारी तैयारी हो चुकी है नवरात्रि और बजरंगबली के ध्वजा का भी सारा तैयारी कर चुकी हूँ। बहुत टेंशन में हूँ, पंडित जी आने में देरी कर रहे हैं और 10:30 बजे का टाइम है। देखते हैं पंडित जी को दूध 10 कॉल कर चुके हैं कम से कम कि पंडित जी प्लीज आ जाइए। सारा तैयारी कर चुके हैं, पतिदेव खाना बना रहे हैं और सॉरी मेरी प्यारी भतीजी तो बहुत बेचारी 3:30 बजे भोरे से उठ के मेरा हेल्प कर रही है, मेरी मंदिर हेल्प कर रही है। खाली एक जन है जो नहीं हेल्प कर रही, वो कौन है? अस्मी। बोली थी कि रात भर जगेगी और बिल्कुल नहीं जगी। आइयो वीडियो देखेगी तो उसको पता चलेगा कि उसकी फुआ उसकी शिकायत कर रही है। दिखाई पापा, दिखाई पापा। गाइस हम लोग ना अभी पंडित जी का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। और अभी तक तो पंडित जी आए नहीं, 8:30 बज गया। हम लोग का टाइम था 6 बजे और पर अभी 8:30 बज गया, अभी तक पंडित जी का आता पता भी नहीं है। तो वही मम्मी गई है उनको फोन करने, अब देखो कब तक आएंगे। और आप कुछ बोलना चाहेंगे? पंडित जी का वेट कर रहे हैं, पंडित जी पूजा करेंगे तभी हम लोग नौकन्या खिलाएंगे, उसके बाद हम लोग खुद भी खाएंगे। हम लोग सुबह 3:30 बजे से उठे हुए हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, घर का काम किए, भोग प्रसाद बनाए, सब नहा धोआ के, ठीक है गैस। तो अब हम लोग खाना खाएंगे तो उसका थोड़ा बहुत क्लिप आपको दिख जाएगा, नौकन्या का भी हाँ दिख जाएगा। तो अभी तब तक के लिए तो बाय। थोड़ी सी चूक हुई और पुरोहित जी गायब और ये चले गए दूसरा जगह पूजा कराने। और मैं बहुत मुश्किल से उनको इंतजार करके वहाँ से उनको पकड़ धकड़ के लाई हूँ और फाइनली ये पूजा शुरू कर दी। तो यहाँ पे हमारे दिखा रहे आ रहे हैं।
दुर्गाय नमः स्वाहा समस्त देवी समस्त देवताय नमः स्वाहा केतवाय नमः स्वाहा रखने को उज्ज्वल से दो नैना उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रतांबर लागे रक्त पुष्प जलमाला रक्त पुष्प जय अम्बे गौरी के हरि वाहन साजत खड़क कपरधारी मैया खड़ग कपालधारी सुर नर मुनि जन सेवत मुनि दुखहारी ओम जय अम्बे गौरी कानन सुंदर शोभे नासाग्रे मोती मैया नाश विराजत टीको मृगमन को मैया टीको मृगमन को उज्ज्वल से दो नैनन उज्ज्वल से दो नैनन चंद्र बदननी को जय अम्बे गौरी। चलो को लाने गई थी नौकन्या के लिए, वो एक झुंड बच्चा को लेके आ रही है गाइस। अब हम लोग नौकन्या खिलाएंगे। अब कुछ बच्चा पहले से आके बैठे हुए हैं, कुछ बच्चे आराम कर रहे हैं। का ये पावन दिन हमारे लिए बहुत ही विशेष है, क्योंकि पिछले 9 दिनों से हम माँ दुर्गा की उपासना कर रहे थे। और आप तो जानते हैं कि नन्ही नन्ही बालिकाओं में, कन्याओं में माँ दुर्गा का रूप बसता है, उनकी मासूमियत में भगवान की आशीर्वाद बसती है। आज हम इन 9 कन्याओं का पूजन कर रहे हैं और आदर पूर्वक उनको भोजन कराएंगे। और पहले इनका हम आलता पैर धोते, सॉरी गाइस, पहले पैर धोते हैं और आदर पूर्वक इनको फिर आलता पहना के इनके सर पे। और मेरी मंदिरा भी मदद कर रही थी, बहुत हेल्पफुल मेरी बच्चियां हैं। भगवान करे इनको भी खुश रखे माता दुर्गा। और सभी बच्चियों तो माँ दुर्गा का रूप ही है और सभी ने मेरा काफ़ी हेल्प किया। मेरे पति ने भी बहुत हेल्प किया, उन्होंने भी खाना बनाने में, रात के जग के भी उन्होंने मेरी 9 कन्या पूजा कराने में बहुत हेल्प की है। हालांकि वो उपस्थित नहीं रह पाए, वो ड्यूटी चले गए क्योंकि फैक्ट्री में कुछ दिक्कत आ गई थी और इस कारण बहुत सी गाड़ियाँ जाम हो गई थी, तो वो चले गए थे। मगर हाँ, मेरी बेटियों ने, अंजलि ने, सभी ने मिलके, क्योंकि 9 कन्या से अधिक हो गया था गाइस, तो किसी को हम लोग भुला नहीं सकते थे। सभी का आदर और सम्मान उसी पूर्वक करना था जिस तरह से 9 कन्याओं का करना था। तो सभी ने मिलकर सभी को पहले पैर धोए, फिर आलता पहनाए, फिर टीका, फिर कलावा बांधे और फिर आरती करके उनको आदरपूर्वक भोजन कराते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे धर्म और संस्कृति में कन्याओं का देवी का रूप माना गया है। इनकी मुस्कान में ममता और इनकी मासूमियत में भगवान का आशीर्वाद छुपा होता है। तो हम लोग इसी कारण कन्याओं को देवी के रूप में पूजते हैं। घर का आकार छोटा है, इसलिए थोड़ा बच्चों को कष्ट हो रही थी, कन्याओं को कष्ट हो रही थी, मगर किसी तरह से भी माता रानी के आशीर्वाद से हर साल हम कन्या पूजा बहुत ही सफलतापूर्वक कर लेते हैं और माता का आशीर्वाद मिल जाता है। इसी तरह एडजस्ट करके पलंग पर बिठा देते, किसी को जमीन पर बिठाकर, और किसी तरह मैनेज कर लेते, किसी को टीवी देख के उठा देते हैं। और इसी तरह से हम लोग किसी तरह से भी माता रानी का नाम लेकर करते हैं। पहले हमारा पता था बेटा ये हमें बड़ी हो गया नहीं होना चाहिए था बड़ा कंजक ब्लॉग में डालेंगे हम तो क्या डाल देंगे तो से तू हां ये बढ़ जाएगा घर का बोलेगा कोरियर घर एक नोरिया घर में आए कैसे थमले कुछ भी आते वो लग गया लिख देंगे थमले कुछ लग रहा है खाना खा लेगी बाबा मेरे मम्मी का नाम जा का पूजा मनाएंगे ना, हमारे घर वालों को बेदखल कर देगा। ये तो वीडियो बन रहा है जहाँ पर नारी और बच्चियों का सच्चे अर्थों में सम्मान होता है, वहीं सच्चे अर्थ में भगवान का वास होता है। घर में आने वाली ये सबसे छोटी कन्या है जिसको बड़ी श्रद्धा से अंजलि पूजा करती है और ये बड़ी जो कि मेरे बड़े आराम से
अष्टमी के ठीक एक दिन पहले, अष्टमी के दिन इतनी मन में उथल पुथल रहती है कि खाना बनेगा, माँ कन्याओं का भोग अच्छा से लगेगा, बहुत ही मन विचलित रहता है। पर हर साल की तरह इस साल भी सब कुछ सफल पूर्वक हो गया। सभी ने अच्छे से खाना खा लिए, सभी कन्याओं ने, माता रानी ने सभी आशीर्वाद दे दिया और मन को बड़ा ही शांति मिला। पर हर साल मेरी यही टेंशन रहती है और टेंशन मेरी सर पे दिखती है। और इस साल तो ऐसा हुआ कि पंकज के पापा को भी ऐन वक्त फैक्ट्री में काम था और मैं बहुत टेंस्ड हो गई थी कि कैसे क्या करूँगी। बोलता है ना कि माता रानी तो सब पहले से ही जानती थी, शायद वो जानती थी, इसलिए शायद मेरे भतीजी लोग का प्रोग्राम इस बार पहली बार मेरे यहाँ हुआ। ये दोनों हमारी हेल्प करने आए और शायद माता रानी जानती थी कि मेरे पंकज के पापा को वहाँ काम होने वाला है, तो हेल्प के लिए दोनों को भेज देते हैं। तो इसी का कहते हैं ना कि माता रानी सब पे कृपा बनाती है, तो शायद वो भी हम पे ही कृपा बनाई, तभी तो इतना बड़ा हेल्प हो, क्योंकि इतना टेंशन में रहता है। एक तो चलो बच्चे लोग एक बार हाय बोल दो, बोलो हाय। तो मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ बैठा हुआ है देवराज, यहाँ पर अपना नाम बता देगा, तुम बताओ। चलो आओ बताओ, चलो इधर बताओ, बताओ ना। चलो बताओ तुम। तो गाइस इसमें बच्चे और कुछ ऊपर में बैठे हुए हैं और देख रहे जाओ। मेरे आंटी का ब्लॉग को आप लोग जितना हो सके लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। चलो तेरी अंशी बाबू इधर देखो, ये खा ले। ये सभी कन्याएं जा चुकी है, अब आई बारी मेरी बेटियों लोग को खाने का। ये सब बहुत हेल्प किया थे मेरे, तो मैंने बोला कि नहीं मेरे खाने से पहले तुम सब भी खा लो, क्योंकि तुम भी एक कन्या ही हो मेरे लिए। तो ये सबको खाने खिलाने के लिए बैठा दी, उसके बाद मैं भी खाने के लिए बैठूंगी। पहले सबको पूछ लेती हूँ कि कुछ लगेगा कि नहीं लगेगा। तो ये सब बोला कि आप हुआ बैठ जाइए। तो गाइस फाइनली अब मेरा भी प्रसादी खाना हो रहा है। मिष्टी पापड़ चटनी और बड़ा हो सकती तो और सब चौमिन भी लगा सकती है। दादी के फोन में हल्दी रख दे। सब बच्चे लोग खा के चले गए, नौकनिया और असमी लगी हुई है खिचड़ी बनाने में, और मेरी बच्ची घर पोंछ रही है क्योंकि थोड़ा सा गंदा हो गया था रूम तो वो घर पोंछ रही है। और ये काफ़ी काम करके थोड़ा सा रेस्ट कर रही है, बहुत काम की है, बर्तन भी वैसी है। और मैं अभी जस्ट आई हूँ, थोड़ा कपड़ा चेंज की हूँ क्योंकि बर्तन मैसने में पूरा मेरा कपड़ा भीग गया था कल से। तो यहीं तक आज वीडियो को रखते हैं गाइस। तो वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। इसमें भक्तिमय वीडियो को